हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था गैल्वेनिक सेल के बारे में, सॉल्वेज के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो अभी नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में। हम लोग देखेंगे कि सेल का ईएमएफ कैसे मेजर किया जा सकता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, उसके यूजेस क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is the tendency of metal to oxidize or metal ion to reduce when they are in contact with their own ions। अब देखिए, आप जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करोगे वो वोल्ट्स में करोगे। सो वी विल राइट electrode potential is measured in volts। अब ये जो सेल का ईएमएफ है वो क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो from anode to cathode in electrochemical series via external wire due to difference in electric potential। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से मिलकर के बना हुआ है। इंडिविजुअली उन दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस के चलते ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। The difference between electrode potential of cathode and anode is called EMF of cell। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दो हाफ सेल से मिलकर के बना हुआ है, कैथोड एंड एनोड। कैथोड एंड एनोड की जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगी, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं। इसका मतलब वी कैन राइट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल्स टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड।
तो अगर आपको सेल का ईएमएफ मेजर करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड है इसको हम लोग इंडिविजुअली मेजर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इंडिविजुअली। इनफैक्ट किसी भी इलेक्ट्रोड का हम लोग इंडिविजुअली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स की। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जैसा कि आपने समझा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमिन्ड individually. Reference electrodes are used to measure electrode potential. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कभी भी हम लोग इंडिविजुअली मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो वी नीड रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। जो सबसे कॉमन रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग उस इलेक्ट्रोड के साथ यूज करते हैं जिस इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है। तो देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है। सबसे पहले ये एक प्लेटिनम वायर है एंड दिस प्लेटिनम वायर इज इनक्लोज्ड विद इन अ ग्लास ट्यूब। और ये जो प्लेटिनम वायर है ये अपने निचले एंड से प्लेटिनम फॉइल से कनेक्टेड है। अब यहां पर एक चीज और, दिस प्लेटिनम फॉइल इज कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक। अब इस अरेंजमेंट के ऊपर से एक और ग्लास की ट्यूब होती है और अब इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोगों ने रखा हुआ है 1 मोलर H+ आयन के कांटेक्ट में। H+ having concentration 1 molar. This one is platinum wire. अब यहां पर एक इनलेट आउटलेट है, यहां से हाइड्रोजन गैस अंदर भी जा सकता है और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर भी जा सकता है। अगर हाइड्रोजन गैस यहां से अंदर जाता है तो उसका प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो ये जो SHE है यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज हम लोग करते हैं किसी भी अदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। इसका यूज करना आसान इसलिए है क्योंकि बाय कन्वेंशन हम लोगों ने इसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट असाइन किया हुआ है। सो वी विल राइट बाय कन्वेंशन electrode potential of standard hydrogen electrode is assigned 0 volt।
SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग कैथोड की तरह भी यूज कर सकते हैं और एनोड की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी लिखेंगे कि SHE इज अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। Reversible electrode means an electrode that can be used both as cathode as well as anode. अब अगर इस SHE को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैं कैथोड की तरह यूज करता हूं, तब इसमें कौन सी रिएक्शन होती हैं वो समझते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो यहां भी होगा रिडक्शन हाइड्रोजन का। सो 2H प्लस receives 2 electron and converts into H2 gas. तो अगर हम लोग इस SHE को एज अ कैथोड यूज करते हैं टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, देन वहां पे हाइड्रोजन का क्या होता है रिडक्शन, हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा और प्रोडक्ट बनेगा आपका H2 गैस। बट इफ वी आर यूजिंग दिस SHE एज एनोड, देन वहां पे हाइड्रोजन का होगा ऑक्सीडेशन। तो मैंने आपको बताया कि SHE का यूज हम लोग करते हैं किसी भी सेल के EMF को मेजर करने के लिए। सेल के EMF को मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड को हम लोग इंडिविजुअली पहले मेजर करेंगे बाय यूज ऑफ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट होता है। और एक चीज और मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है जिसे हम लोग एज ए कैथोड एज ए एनोड भी यूज कर सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं बाय यूज ऑफ SHE। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय SHE। डैनियल सेल के दोनों इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग मेजर करेंगे SHE का यूज करके। डैनियल सेल में मैंने आपको बताया था कि जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करता है और कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करता है। यहाँ भी हमें जिंक इलेक्ट्रोड को एनोड की तरह ही लेना है। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये हमें पता करना है SHE का यूज करके। तो सबसे पहले मैं जिंक इलेक्ट्रोड को ही बनाऊंगा। This zinc electrode is dipped inside ZnSO4 having concentration 1 molar. Second half cell is SHE. और इस सबसे पहले इन दोनों हाफ सेल को हम लोग कनेक्ट करेंगे एक सॉल्ट ब्रिज से। यहाँ पर 1 मोलर H+ आयन है।
इस सेल को इंटरनली तो हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया है, एक्सटर्नली भी कनेक्ट करना है। एक्सटर्नल कनेक्शन करने के लिए वायर्स का यूज करेंगे बाय कनेक्टिंग अ वोल्टमीटर। अब हमें इस जिंक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना है SHE का यूज करके। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्टमीटर में रीडिंग देखेंगे। वोल्टमीटर में जो भी रीडिंग है वो हम लोग EMF ऑफ सेल की जगह पुट कर देंगे, और EMF ऑफ सेल का एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि EMF ऑफ सेल इक्वल होता है इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड के। अब वोल्टमीटर में जो रीडिंग आती है वो हमें यहां लिखना है। वोल्टमीटर में रीडिंग आती है 0.76 वोल्ट। कैथोड यहाँ पे SHE है। SHE का इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इट इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट। और एनोड है हमारा जिंक इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड means SHE is equals to 0 volt. It does not matter whether we are using SHE as cathode or as anode. Standard electrode reduction potential of SHE is always 0. So 0.76 volt. Standard electrode reduction potential of SHE is 0 minus electrode reduction potential of zinc. तो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक आपका आ गया नेगेटिव 0.76 वोल्ट। अब इसी तरीके से हम लोग पता करेंगे इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर इलेक्ट्रोड का। सो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का अगर मेजर करना है तो उसके लिए भी सेम अरेंजमेंट है जैसा कि हम लोगों ने जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया था। बस डिफरेंस ये है कि जिंक इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने एज अ एनोड यूज किया था और SHE को एज अ कैथोड यूज किया था। यहाँ पर SHE को एज अ एनोड यूज करना है और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसे कैथोड की तरह हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले SHE, SHE H प्लस आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर। तो ये जो SHE है ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। कैथोड हम लोग कॉपर का बनाएंगे। कॉपर इलेक्ट्रोड and this copper electrode is dipped in CuSO4 having concentration 1 molar। अब इन दोनों हाफ सेल को हम लोग कनेक्ट कर देंगे सॉल्ट ब्रिज से। अब जैसा कि यहाँ पर एक्सटर्नल कनेक्शन हम लोगों ने वायर से किया था, एक वोल्टमीटर को भी कनेक्ट किया था, यहाँ भी एक्सटर्नल कनेक्शन को हम लोग वायर से ही करेंगे और एक वोल्टमीटर को यहाँ भी कनेक्ट करेंगे। अब हमें मेजर करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस कॉपर। इस कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो सबसे पहले वोल्टमीटर में हमें रीडिंग देखनी है और उसको EMF ऑफ सेल की तरह यूज करना है। EMF ऑफ सेल का एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यहाँ पर जो वोल्टमीटर में रीडिंग आती है वो है 0.34 वोल्ट।
और अपना कैथोड है कॉपर का, तो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज टू बी डिटरमिन्ड। और एनोड हम लोगों ने यूज किया हुआ है SHE को, और SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है पहले से ही 0.0 वोल्ट। इस तरीके से इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का हमें पता चल जाएगा 0.34 वोल्ट। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं SHE का यूज करके। जैसे हमने यहाँ पे SHE का यूज करके जिंक का पता किया -0.76 वोल्ट, कॉपर का हमने पता किया 0.34 वोल्ट। इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है, और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। सभी एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के बाद उसे हम लोग एक सीरीज में अरेंज करते हैं, और उस सीरीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंप्लीट करने के लिए हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं SHE का यूज करके, और फिर उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ different elements in increasing order of their standard electrode reduction potential। or you can say increasing order of tendency to accept electron। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो लगभग इधर होती है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी इलेक्ट्रोड्स आते हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रोड्स आते हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे आता है लिथियम, and standard electron reduction potential for lithium is 3.05 volt in negative। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर है फ्लोरीन, and standard electron reduction potential for fluorine is 2.87 volt। अब हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड रिएक्टिव मेटल्स आते हैं, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो लाई करते हैं, और कुछ मेटल्स भी लाई करते हैं। कुछ मेटल्स जैसे कॉपर हो गया, कॉपर की पोजीशन लगभग इधर होगी हाइड्रोजन के ऊपर में, Cu पॉजिटिव टू Cu,
कुछ मेटल जैसे कॉपर हो गया, कॉपर भी हाइड्रोजन के ऊपर ही आएगा, Cu2 पॉजिटिव टू Cu। कॉपर की इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.34 वोल्ट होती है। कॉपर के ऊपर और भी मेटल्स आते हैं जैसे सिल्वर हो गया, Ag पॉजिटिव टू Ag। सिल्वर के लिए इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.8 वोल्ट होती है। सिल्वर के ऊपर और भी मेटल्स आते हैं जैसे गोल्ड है, और जैसा कि मैंने बताया नॉन मेटल्स भी हाइड्रोजन के ऊपर ही आते हैं। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 2.87 वोल्ट है, ये एक नॉन मेटल है। इसके अलावा जो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है वो फ्लोरीन के नीचे आता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कंप्लीट किया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किया है SHE के यूज से, और फिर उनके वैल्यूज को हम लोगों ने असाइन कर दिया है, सबसे नीचे सबसे लोएस्ट वैल्यू और सबसे ऊपर में हाईएस्ट वैल्यू। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, उन सभी एप्लीकेशंस को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। Applications of electrochemical series. First application, we can compare reactivity of metals and non-metals. So we will write, we can compare reactivity of elements comparison. अब देखिए, अगर हमें एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी कंपेयर करना है तो उसके लिए मेटल के लिए अलग क्राइटेरिया है और नॉन मेटल के लिए अलग क्राइटेरिया है। इफ यू टॉक अबाउट मेटल्स, तो मेटल्स के केस में देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल की इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ही कम होगी मेटल की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। तो वी विल राइट lower the value of standard electron reduction potential, higher will be reactivity for metals. Higher will be reactivity for metals. But if we talk about non-metals, देन नॉन मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है नॉन मेटल उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, और फ्लोरीन के नीचे लाई करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो फ्लोरीन से कम रिएक्टिविटी होगी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हायर द वैल्यू ऑफ higher the value of standard electron reduction potential, higher will be reactivity of non-metal. For example, fluorine. Fluorine is most reactive, then followed by chlorine, bromine and iodine. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नॉन मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के नीचे में रेस्ट ऑफ द हेलोजेंस लाई करते हैं तो फ्लोरीन से वो कम रिएक्टिव है, उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फ्लोरीन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से कम है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, यूज्ड टू कंपेयर oxidizing and reducing ability of element.
तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एबिलिटी को कंपेयर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले एक पॉइंट हम लोग नोट करेंगे कि हायर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल, stronger will be oxidizing agent. For example, highest value of standard electron reduction potential is for fluorine. That means fluorine is the strongest oxidizing agent. Fluorine is strongest oxidizing agent. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम होती है वो एलिमेंट उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस पॉइंट को भी लिखेंगे। लोअर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल, stronger will be reducing agent. तो अभी मैंने आपको बताया था कि लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे आता है, उसकी इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम होती है। दैट मीन्स लिथियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ और भी एप्लीकेशंस है, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोग किसी भी सेल का ईएमएफ पता कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस सेल के कैथोड का पता है और उस सेल के एनोड का अगर पता है तो आप पता कर सकते हो। वी विल राइट मेजरिंग ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ cell. Expression for calculation of EMF of cell is electrode reduction potential of cathode minus electrode reduction potential of anode. तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोडिक इलेक्ट्रोड का जानते हैं और इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम लोग एनोडिक इलेक्ट्रोड का भी जानते हैं, देन वी कैन इजिली कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल। चलिए कि क्वेश्चन समझ के कैलकुलेट EMF of given cell Zn2 positive salt bridge, Cu2 positive to Cu। तो ये हमें डैनियल सेल की रिप्रेजेंटेशन गिवन है और साथ ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी गिवन है हमें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक is negative 0.76 volt and electrode potential of copper is 0.34 volt। तो क्वेश्चन में हमें सेल के रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ कैथोड के इलेक्ट्रोड रिडक्शन की वैल्यू भी पता है और एनोड के इलेक्ट्रॉन रिडक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू भी पता है। बस करना आपको यह है कि इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट कर देना है। ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल्स टू इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। आपको पता है कि डैनियल सेल में कैथोड कौन था? डैनियल सेल में कैथोड का काम कॉपर इलेक्ट्रोड कर रहा था, तो Cu2 पॉजिटिव कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड Zn2 पॉजिटिव टू Zn। सो EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कॉपर, that is 0.34 volt minus electrode reduction potential for zinc minus 0.76 volt. So EMF of cell equals to 1.1 volt.
तो by this manner we can calculate EMF of any cell if we know electrode potential of cathode and electrode potential of anode. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की नेक्स्ट एप्लीकेशन है, हम ये पता कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, यानी कि प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन. सो नेक्स्ट एप्लीकेशन, प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन इसे भी हम लोग एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन है कि विल जिंक रिएक्ट्स विद HCl और नॉट, तो क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि अगर हम लोग जिंक और HCl की रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक HCl के साथ रिएक्ट करता है या फिर नहीं करता है. तो ये पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये मान लेना है कि जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा और फिर हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे कि अगर जिंक HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोडक्ट बना सकता है. तो जिंक बनाएगा अपना सॉल्ट ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस साथ साथ इवॉल्व करता है. अब इस रिएक्शन में हम लोग पता लगाएंगे कि कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है. अगर हम लोग जिंक की बात करें तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है और यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है. दैट मीन्स जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है. और हमें पता है कि जिंक का ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे. ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है. अब हम लोग ये पता करेंगे कि रिडक्शन किसका हो रहा है. हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और यहाँ हाइड्रोजन का एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स रिडक्शन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है. रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पे. तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है. और अगर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो इस रिएक्शन का हम लोग EMF पता करेंगे. EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा. उसके लिए हमें EMF ऑफ सेल की एक्यूरेट वैल्यू पता करने की जरूरत नहीं है. हमें बस ये पता करना है कि EMF ऑफ सेल की जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव आती है या फिर नेगेटिव आती है. अगर EMF ऑफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है दैट मीन्स ये रिएक्शन पॉसिबल है, और अगर EMF ऑफ सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. EMF ऑफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी ये पता कैसे चलेगा. देखिए, सबसे पहले हमने कैथोड किसको माना हुआ है, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है, ये हमें पता है. और एनोड हमने किसको माना हुआ है, एनोड हमने माना हुआ है जिंक को. जिंक के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में होती है. तो अब यहां से हमें आसानी से पता कर सकते हैं कि EMF ऑफ सेल की जो वैल्यू है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव. दैट मीन्स जिंक विल रिएक्ट विद HCl. जिंक विल रिएक्ट विद HCl. और जैसा कि हमने पता लगाया था कि अगर जिंक HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व करेगा. सो जिंक विल रिएक्ट विद HCl एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्या एप्लीकेशंस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है. आगे हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करती है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है. फैक्टर्स
affecting electrode potential. Electrode potential depends on following factors. The first factor on which electrode potential depends is nature of electrode. Second factor, concentration. Second factor, temperature. Third factor, concentration. And last one, pressure. This factor is only applicable for gaseous electrodes. लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्टर है जिन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है। वो कौन से फैक्टर हैं वो देखते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल do not depend on surface area of electrode and size of electrode. तो आज हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, हाउ कैन वी कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अ सेल, रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नस्ट इक्वेशन क्या है। नस्ट इक्वेशन के बारे में हम लोग थ्रूली डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।